टू माय न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में बात करेंगे हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन के बारे में। वहाँ पर 21 जुलाई 2025 को क्या हुआ, वो किसी एक इंसान ने, वो मध्य प्रदेश के एक इंसान ने, ऐसे व्यक्ति ने महाकालेश्वर के गर्भगृह में प्रवेश कर दिया और वहाँ पर जाके पूजा अर्चना करेगी। जानिए इस वीडियो में पूरा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो अपन आते हैं मुद्दे की बात पे और आते हैं अपन काम की बात पे। कल दिनांक 21 जुलाई 2025 सावन का माह चल रहा है। वो कल सावन का दूसरा सोमवार था और इसी सोमवार पर इंदौर के विधायक गोलू शुक्ला के पुत्र रुद्र शुक्ला जो कांवड़ यात्रा निकाल रहे थे इंदौर से लेकर उज्जैन आ रहे थे, वो कांवड़ यात्रा लेकर। तो वो कल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में पहुंच चुके थे कांवड़ लेकर, और वो कांवड़ लेके पहुंच चुके थे ज्योतिर्लिंग पर। और उनकी इच्छा थी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर उनके हाथ से जल चढ़ाने की, जल अर्पित करने की। तो वो उन्होंने कुछ बात करी होगी वहाँ पर, प्रशासन से भी बात करी होगी, क्योंकि उनको वहाँ पर पूजा अर्चना और जल चढ़ाना था, उनको अभिषेक करना था हाथों से। तो क्या हुआ, कल उन्होंने मंदिर में गर्भगृह में जाना प्रवेश प्रतिबंध है, वहाँ पर कोई भी नहीं जा पाता है। अंदर प्रवेश बंद है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले से वहाँ पर प्रवेश अंदर बंद कर चुके हैं। वहाँ पर उसके पहले वहाँ पर अलाउड थे, अंदर गर्भगृह में प्रवेश चालू थे। वहाँ पर अब मोदी जी आते हैं, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, क्रिकेटर, एक्टर सब जाते हैं। वो सभी बाहर से दर्शन करके आते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रतिबंध है अंदर जाना गर्भगृह में, और इस चक्कर में सबको बाहर से ही दर्शन करना पड़ता है। तो कल क्या हुआ, रुद्र शुक्ला जी वो वहाँ पर गए ज्योतिर्लिंग में कांवड़ लेके। उन्होंने, अपन को पता नहीं वहाँ पर उन्होंने कुछ आग्रह करा होगा, कुछ बोले होंगे, वो उनको अंदर में मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गर्भगृह में। उन्होंने जो भी किया होगा बाहर से करने को बोला होगा, पर वो प्रतिबंध को, कानून को अपने हाथ में लेते हुए वो गर्भगृह में उन्होंने प्रवेश कर दिया है। गर्भगृह में उन्होंने प्रवेश कराए, पूजा अर्चना करी, जलाभिषेक कराए, आरती करके वो वापस से आ गए। आरती करके वापस से आए, वो गए सीसीटीवी हॉल में गए, जहाँ पर कंप्यूटर के सीसीटीवी रिकॉर्ड मेंटेन होता है। वहाँ गए, उन्होंने जाके उस समय की वहाँ पर वीडियो डिलीट कर दी है। उज्जैन में महाकाल के गर्भगृह में बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष के जबरन घुसकर पूजा करने की बात सामने आई। जब गर्भगृह निरीक्षक आशीष दुबे ने उन्हें रोका तो उसने उन्हें भी धमकाया। सबसे बड़ी बात यह है कि में पूरी जनता को समझ में नहीं आ रहा है। और ये बात मैंने ली गई है दैनिक भास्कर मीडिया से, दैनिक भास्कर ये इंस्टाग्राम पर भी है, और ये बात इंडियन नेशनल कांग्रेस के MP वाले चैनल पर भी अपलोड है। तो ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ की प्रशासन क्या कर रही थी। मंदिर के अंदर जहाँ गर्भगृह में प्रवेश वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड है, उन्होंने मना करा है अंदर आने के लिए, पर वो जब भी अंदर आ चुके हैं। चलो उनकी कोई गलती नहीं है, पर वहाँ पर वो फ़ोन लगा के वहाँ के थाना इंचार्ज TI जी साहब से नहीं हो पाता, तो वो आगे SP कलेक्टर जो भी वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ की प्रशासन वो इतना मतलब ढील पोल करती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उज्जैन की प्रशासन बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। तो वहाँ पर ऐसा क्या हुआ, जो वहाँ के TI साहब और SP साहब और वहाँ के कलेक्टर जी ने मतलब कार्रवाई नहीं कर पाए इनके ऊपर। ऐसा क्या हुआ, उनको अंदर, और मतलब ये कुछ 10-15 मिनट की बात नहीं होगी, ये कम समथिंग 1-2 घंटे की बात होगी, और 1-2 घंटे ये सब कुछ चला हुआ। जब जाके वो उनको मतलब अंदर में घुस पाए, थोड़ी हाथापाई भी हो गए, थोड़ी सब कुछ हुआ होगा। तो मतलब ये ऐसा नहीं हो गए कूद के डायरेक्ट अंदर जलाभिषेक करके आ गए, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब कम से कम आधा 1 घंटे की समथिंग बात होगी ये। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा वहाँ की प्रशासन क्या कर रही थी, वहाँ का क्या मतलब, वहाँ के, या ये बात इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्रशासन पे आती है। तो वहाँ की प्रशासन क्या कर रही थी, कल को रुद्र शुक्ला जी कर रहे हैं, कल को आम जनता भी करने लग जाएगी। तो यहाँ की वो मर्यादा, मतलब वो सब कानून को हाथ में ले जाएंगे, सब सोचेंगे कि पुलिस केस होता है और कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा वैसा। तो ये मतलब ये इन्होंने करा है, बहुत गलत करा है, बहुत निंदनीय है। मतलब ये बहुत चिंताजनक विषय है। और वो मेन बात ये है कि उन्होंने वहाँ के CCTV फोटो भी डिलीट कर दिए। अब ये कैसे हो सकता पॉसिबल, वो CCTV फोटो कैसे डिलीट कर सकते हैं। वो वहाँ पर गए होंगे, उन्होंने कंप्यूटर पे बैठे होंगे, उन्होंने उनके या तो खुद के हाथ से करे होंगे या करवाए होंगे, ये कैसे हो सकता है डिलीट। इस पर भी बड़ा सोचने वाला विचार है, इस पर भी एक्शन लेने वाला विचार है कि वहाँ पर अंदर कंपाउंड में पहुँच के CCTV फोटो भी डिलीट करके आ चुके हैं। ये बहुत चिंता विषय है। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय डॉक्टर मोहन जी यादव से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि ऐसे विषय में थोड़ा ध्यान दीजिए। वो मतलब ये बहुत आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का भी थोड़ा सा नाम खराब हो रहा है, स्पॉइल हो रहा है, बेकार लग रहा है। क्योंकि इससे पहले वो 100 दिन पहले देवास माता मंदिर, देवास टेकरी पे गए थे। वहाँ पर भी उन्होंने रात के 2 बजे जाके पंडित जी से दर्शन करने की आग्रह की थी, मंदिर खुलवाने का बोला था।
वहाँ पर भी उन्होंने ऐसा न्यूज़ के माध्यम से पता चला था कि वहाँ पर भी उन्होंने थप्पड़ वगैरह दिए थे पंडित जी को। तो ये बहुत निंदनीय है। तो अधिकतम ये रुद्र शुक्ला जी ऐसी घटना कर रहे हैं, तो प्रशासन को थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए इनके ऊपर, और मतलब थोड़ा सा कुछ होना चाहिए इनके ऊपर, एक्शन होना चाहिए, एक्शन लीजिए। और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से और माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी से निवेदन करता हूँ कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो और इस पर एक ट्रांसपेरेंसी रूल आए। और मतलब तो मेरे को सब भक्तों, सभी जैसे वीआईपी भक्त, जो भी भक्त तो भक्त होते हैं भगवान के, सभी भक्तों की एक अनुग्रह की एक इच्छा होती है इस जीवन शैली में कि महाकाल बाबा को अपने हाथों से जल अभिषेक करे और वहाँ पर पूजा अर्चना करे। सही भक्तों की ये इच्छा होती है। तो मेरी प्रधानमंत्री मोदी जी से और अपने डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कुछ ना कुछ ऐसी कानून व्यवस्था करिए जो सबको ईज़िली मतलब ट्रांसपेरेंसी मिल जाए और सही भक्त भी खुश रहे और कोई कानून व्यवस्था भी हाथ में न लाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।